अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमने तकबीर तहरीमा के बाद दुआए इस्तिफ्ताह आपके सामने जिक्र रखी थी हदीस की रोशनी में, और आपसे पता नहीं जिक्र किया या नहीं किया। गुजारिश ये है कि सब ने दुआए इस्तिफ्ताह अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना इसको याद करना है। आपने भी याद करनी है, ठीक है इंशाअल्लाह। जी हदीस नंबर आज हम पढ़ेंगे 80, हदीस 80। लेकिन इससे पहले इसके कुछ मसाइल मैं आपको लिखवा देता हूं। 79 के मसाइल हैं कुछ, वो लिख लें। जी वो लिख लें। मसाइल नंबर 1, नमाज में दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ना मसनून है। दूसरा मसला, दुआए इस्तिफ्ताह आप ये लिख दें, इस्तिफ्ताह की जगह आप लिख दें अल्लाहुम्मा बाइद। दुआए इस्तिफ्ताह तकबीर तहरीमा और सूरतुल फातिहा से पहले पढ़ी जाएगी। दुआए इस्तिफ्ताह तकबीर तहरीमा के बाद और सूरतुल फातिहा से पहले पढ़ी जाएगी। नंबर 3, तमाम नमाजों में दुआ इस्तिफ्ताह सिर्री होगी, आहिस्ता। तमाम नमाजों में दुआए इस्तिफ्ताह आहिस्ता होगी। नंबर 4, तकबीर तहरीमा के बाद बहुत सारी दुआएं साबित हैं। तकबीर तहरीमा के बाद बहुत सारी दुआएं साबित हैं। उनमें से किसी एक या कई को पढ़ा जा सकता है। उनमें से एक या कई को पढ़ा जा सकता है। तो जब कई सारी दुआएं हैं तो भाई सबको पढ़ते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। बहुत सारी दुआओं में एक तो मशहूर है, सबको आती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक।
दूसरी दुआ ये हमने पढ़ ली, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया। तीसरी दुआ है इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्द हनीफा। तो ये आप हिस्नुल मुस्लिम के अंदर भी या नमाज नबवी जो है इसके अंदर भी ये बहुत सारी दुआएं जो है जिक्र की हुई है, उनसे याद कर सकते हैं आप। एक बहुत ही जामे और बहुत ही मुस्तनद नमाज नबवी जो है वो दारुस्सलाम से बेहतरीन अंदाज से छपी हुई है, उसको लेकर अपनी नमाज की इस्लाह की जा सकती है और मुख्तलिफ मौक़े पर बहुत सारी ये दुआएं मनकूल है, उनको याद किया जा सकता है। बाकी नमाज नबवी के ताल्लुक से, दुआओं के ताल्लुक से बहुत सारी ज़ईफ मौजू गैर मुस्तनद किताबें भी मौजूद हैं, उनसे गुरेज करना चाहिए। अगली हदीस, हदीस नंबर 80। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जी काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु यस्तफ्तिहु सलाह बित्तकबीर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज का आगाज किया करते थे तकबीर तहरीमा के साथ। नमाज का आगाज किया करते थे तकबीर तहरीमा के साथ। मैंने आपको बताया था कि नमाज का आगाज तकबीर तहरीमा से होगा और तकबीर तहरीमा और आपने नमाज में किबला रुख खड़े होने का अंदाज कैसा इख्तियार करना है। पहले तकबीर या हाथों को उठाना है। हाथ को उठाने की कितनी पोजीशन मैंने बताई थी आपको? 3। एक है सर के ऊपर है, बिल्कुल नहीं सर के ऊपर नहीं, पहली है कंधों के बराबर, बिल्कुल ऐसे, और दूसरी है आपकी उंगलियां कान के निचले हिस्से के बराबर हो। अच्छा, कान के साथ नहीं लगा, महाजात बिल्कुल, जो आपके हाथ खुलेंगे वो कंधों के बिल्कुल पोजीशन में होंगे, अंदर नहीं, ना बाहर ना अंदर, कंधों के बिल्कुल बराबर। तो कंधों तक रखें, कान की लो तक लेकर जाएं, या अंगूठा जो है वो कान की लो तक आ जाए। नीचे वाला जो हिस्सा है ना हमारा, ये वाला, इसको ना पकड़ना है, ना इसको छूना है, ना इसकी तरफ हाथ करना है। अंगूठा इसके महाज में आ जाए या उंगली इसके महाज में आ जाए, या उंगली हमारी जो है कंधे तक आ जाए। ये पोजीशन है इसकी, 1 2 और 3, बस। इससे ना यूं कर सकते हैं, 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 और ना यूं कर सकते हैं। ये सब गलत है। फिर मैंने बताया था जब आप अल्लाहु अकबर कहेंगे, रफ़उल यदैन करेंगे, तो इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, वो भी 3 बताए थे मैंने। क्या है वो? एक साथ, यानी अल्लाहु अकबर, हाथ भी एक साथ जाए और तकबीर भी एक साथ, एक। दूसरा, पहले तकबीर फिर हाथ, अल्लाहु अकबर। तीसरा है पहले हाथ फिर तकबीर, अल्लाहु अकबर। तीनों साबित हैं ये हदीस में, जहां जहां ये आएंगे तो मैं इसकी सराहत आपके सामने कर दूंगा। ये तो हो गया जी तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा का सिर्फ एक ही लफ्ज है, और वो क्या है? एक ही जुमला है, अल्लाहु अकबर, बस। इसके अलावा कोई नहीं है। अगरचे बाज ने बाज किताबों पर बाज जुमले लिखे हैं, अल्लाह की बड़ाई वाली कोई भी बात कर दो, अल्लाह तो बहुत बड़ा है, सुभान रब्बी अल अज़ीम, अपनी जबान में भी कह सकते हैं, बाज ने लिखा है ये। बाज का मतलब समझ रहे हैं ना आप? हाँ, लिखा है उन्होंने। जी हाँ, अच्छा सवाल है आपका कि तकबीर तहरीमा क्यों कहते हैं। यानी वो तकबीर जो आपके लिए हर चीज को हराम कर देती है। आप दाएं बाएं देख सकते थे, अब नहीं देख सकते।
आप खा सकते थे, अब नहीं खा सकते। आप बातें कर सकते थे, अब बातें नहीं कर सकते। आप जगह से हिल सकते थे, अब नहीं हिल सकते। हर चीज जो नमाज से पहले हलाल थी, अब हो जाएगी वो हराम। इसलिए इसे कहते हैं तकबीर तहरीमा। और सलाम को क्या कहते हैं? तहलील। सलाम तहलील है हलाल से, कि उससे क्या होता है, हर चीज वापस हलाल हो जाती है। यहां भी लिखने वालों ने लिखा तहलील के लिए सलाम जरूरी नहीं है। जब आप सारी दुआएं पढ़ चुके हो, उसके बाद आपकी हवा खारिज हो जाती है, नमाज होगी आपकी। ठीक है, बातें कर ले, हाँ भाई क्या हाल है, आपकी नमाज हो गई, कोई अर्ज नहीं है। ये मसले हैं। अब आपने तकबीर तहरीमा कह दी। अब सवाल यह है कि हाथ बांधने का है, ये मसला है, मुख्तलिफी मसला है। हाथ कहां बांधने हैं, कैसे बांधने हैं, दो सवाल है। कहां बांधने, कैसे बांधने हैं। सही ये जो हम किताब पढ़ रहे हैं, ये कौन सी है? उम्दतुल अहकाम। इसके अंदर जो हदीसें हैं वो कहां से ली गई हैं? सिर्फ बुखारी मुस्लिम की। बुखारी और मुस्लिम के अंदर हाथ को कैसे बांधना ये तो है, कहां बांधना ये जिक्र नहीं है। ठीक है, सही बुखारी और सही मुस्लिम में हाथ कैसे बांधने ये तो जिक्र है, कहां बांधने ये जिक्र नहीं है। अच्छा, कैसे बांधने वो क्या है? नबी इस्लाम दाएं हाथ को बाएं हाथ पर, कलाई पर, बाजू पर रखते थे। अब देखें, मेरा ये हाथ है, ये हाथ है, इसको कहते हैं हथेली, इसको कहते हैं कलाई। ठीक है, इसको कहते हैं जीरा। ये जीरा है, ये जीरा, ये कलाई और ये हथेली, तीन चीजें जान ले। इसको कफ कहते हैं, इसको जीरा कहते हैं, इसको वो कहते हैं कलाई, और इसको बाजू कहते हैं या जीरा कह लें। नबी इस्लाम इस तरह रखते थे अपने हाथ को कि आपकी कलाई कलाई पर आती है और आपका हाथ जीरा पर। सीधे खड़े होना है आपने, इस पोजीशन में आप रखेंगे और सीधे खड़े होंगे, झुकेंगे नहीं। तो जब इस पोजीशन में रखेंगे तो आपका हाथ नाफ के ऊपर ही आएगा। अगर आपने इसको नाफ से नीचे किया तो आपको झुकना पड़ेगा थोड़ा सा, और नमाज में झुकना मना है क़याम की हालत में। सफ के अंदर एक सहाबी खड़े हुए थे, उनका सीना थोड़ा सा आगे था। नबी इस्लाम ने इससे भी मना कर दिया कि अपनी सफों को सीधा करो। ठीक है, ये तो हो गया सही बुखारी के अंदर। यानी सराहत नहीं है कि हाथ कहां बांधे, लेकिन मसला मुस्तंबत हो रहा है। जब आप अपने हाथ को जिरा पर रखेंगे, ला महला वो आपके नाफ के ऊपर ही आएगा। अच्छा, हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं। ये जो कलाई है ना आपकी, ये जो हाथ है आपका, हथेली, कलाई पर भी रख सकते हैं ऐसे, ये भी ठीक है। हाथ का ये वाला हिस्सा जिसको आप कहते हैं कफ, इसको कलाई पर भी रख सकते हैं ऐसे। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा क्या था? ये तरीका, कलाई कलाई पर या कफ कलाई पर, ये दोनों। उंगलियों पर उंगलियां रखना नहीं है ऐसे। कुछ लोग यूं खड़े होते हैं, औरतों में अक्सर ऐसा होता है रफल यदैन करने में, और मजाक होता है हाथ बांधने में, तकबीर तहरीमा में। ऐसे ये कोई तरीका है? ये मजाक है सुन्नत के साथ। अब है बांधने कहां है। इसमें दो तरह की रिवायतें हैं। ये गलत है, ये जो कर रहे होते हैं। जिरा को जिरा पर रखने का यूं बेहतर तरीका जो हदीस में है ना, आप अगर कलाई को कलाई पर रखेंगे दोनों अमल हो जाएंगे। आपकी जो कलाई है वो कलाई पर आ गई तो जिरा पर आपका हाथ आ गया। सबसे बेहतरीन तरीका ये है जिस पर आपका हाथ, कलाई और बाजू सारी चीजें कवर हो गई। तीसरा तरीका मैंने बताया, उंगलियों को उंगलियों पर रखना, ये गलत है। कलाई अपने हाथ को कलाई पर रखें या कलाई को कलाई पर रखें, ये तरीका है। पहला हाँ एक ही है,
ایک اچھا جی، ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں جو میں آپ کو، کیونکہ اکثر خواتین بھی ہیں، تو مرد اور خواتین کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، لباس میں فرق ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو طریقے میں بتا رہا ہوں یہ طریقے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، کسی بھی صحیح اور مستند حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت کی نماز میں، کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا آرائیاں ہیں کہ دیکھیں عورت ایسی ہے اس کو ایسے ہو جانا چاہیے، لہذا وہ حج میں ایسا کرتی ہے، عبادت رائے اور قیاس سے نہیں ہے، عبادت کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، قیاس اور رائے سے بات ثابت نہیں ہوتی، اکثر قیاس آرائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ جی جی، مرد اور عورت یکساں ایک۔ اچھا، اب جو مسئلہ تیسرا ڈسکس کر رہے ہیں ہم، وہ ہاتھ باندھنے کہاں ہے، یہ مسئلہ اہم ہے۔ دو میں نے کہا موقف ہیں، دو مسلک ہیں، دو دلیلیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا مسئلہ احناف کا ہے، امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے، وہ کہتے ہیں تحت السرہ، ناف کے نیچے، سرہ ناف کو کہتے ہیں، تو تحت السرہ کا مطلب ناف کے نیچے۔ اس کے لیے دو روایتیں پیش کرتے ہیں، ایک ابو داؤد کے اندر ہے، مرسل روایت ہے، ضعیف، مرسل جو روایت ہے ضعیف کی اقسام میں سے ہے، اور دوسری روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، حدیث کی کتاب ہے یہ، اس میں کہ نبی اسلام نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا تحت السرہ، ناف کے نیچے۔ ایک بات وہ روایتی ضعیف ہے، اور دوسری بات یہ ہے تحت السرہ کے الفاظ اس حدیث کے اندر داخل کیے گئے ہیں، اس کتاب کے جو پرانے نسخے ہیں ان میں سے کسی بھی نسخے کے اندر تحت السرہ کے الفاظ نہیں ہیں، اس پر بھی تحقیق ہو چکی ہے، اس کو علماء احناف نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ تحریف ہے حدیث کے اندر، اور ایسا کچھ بھی کیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی تعریف ہو چکی ہے جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تعریف قرآن میں ہو یا حدیث میں پکڑی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دین کے محافظ پیدا کر رکھے ہیں، محدثین پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ایسے سارے ڈاکو، چور، خیانت کرنے والے، مجرم، دین کو بیچنے والے سب کو پکڑ لیا، کون حدیث میں دخل اندازی کرتا ہے اور کون قرآن کی غلط تفسیر کرنا چاہ رہا ہے، سب کو پکڑ لیا ہے، اور وہ سارے عیاں ہو چکے ہیں اور ساری چیزیں تحریر میں آ چکی ہیں۔ تو تحت سرہ کے الفاظ مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب کے اندر جہاں یہ حدیث آتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، وہاں تحت سرہ کے الفاظ کا اضافہ کیا گیا، کیونکہ یہی نسخہ دیگر مکاتب سے جب نکالا گیا تو وہاں یہ لفظ نہیں تھا۔ مان بھی لیا جائے تو ابو داؤد کے اندر روایت ہے یا پھر وہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، دونوں جگہ پر روایت شدید ضعیف ہے سند کے لحاظ سے۔ دوسرا موقف ہے ہاتھ سینے پر باندھے جائیں گے، اس موقف کی دلیل نمبر 1 سنن دارمی کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے۔ دوسری حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، نبی اسلام نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اعلی صدر ہی اپنے سینے پر رکھا۔ ابو داؤد کے اندر جو روایت ہے نا وہ مرسل ہے، ابو داؤد کے اندر جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت ہے وہ کیا ہے؟ مرسل ہے، اور مرسل محدثین کے نزدیک حجت نہیں ہے، مرسل محدثین کے نزدیک ضعیف اقسام میں سے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک مرسل حجت ہے،
इमाम अबू हनीफा के नजदीक मुरसल हदीस हुज्जत है, तो हम कहते हैं आपके नजदीक हुज्जत है, तो इसी में आ रहा है आला सदरी ही, जबकि सुनन दारमी के अंदर यह हदीस सही सनद के साथ मौजूद है। मुरसल हदीस कहते हैं जिसमें ताबी ने सहाबी का वास्ता गिराकर अल्लाह के रसूल से रिवायत कर दी हो, उसको मुरसल कहते हैं। कफ वाला देखें ना, कलाई को कलाई पर यूं रखेंगे ऐसे, ये हो गया, ठीक है। और दूसरा कफ ये है, आपने अपने कफ को रखा है कलाई पर ऐसे। जी हाँ, ये सवाल आपका अच्छा है, मुरसल हुज्जत क्यों नहीं होती? मुरसल की तारीफ समझ गए आप, जिसमें ताबी ने सहाबी को गिरा दिया हो। अच्छा, मुरसल हुज्जत इसलिए नहीं होती, हर जगह ताबी ने सहाबी को नहीं गिराया होता। बाज असानीद ऐसी हैं जिनमें एक ताबी पांच पांच ताबियों से रिवायत करके सहाबी से रिवायत कर रहा है। अगर यह पता चल जाए कि यहां से गिरा है सहाबी, तो सहाबी तो सिका है, सहाबी जो है वो काबिल हुज्जत है। अगर पता चल जाए कि यहां सहाबी रावी ने गिराया है तो हदीस सही है, लेकिन जब यह पता ना चले सहाबी गिरा है या ताबी, तो हदीस ज़ईफ है, क्योंकि ताबी जो है सारे के सारे ताबी वो आदिल नहीं, सिका नहीं, अमानतदार नहीं, उनमें से ऐसे भी हैं जिनकी अदालत कमजोर है, जिसकी वजह से हदीस जो है वो ज़ईफ होती है। जी जी, कभी कभी ऐसा होता है, ताबीन में भी ऐसा है, ऐसे नहीं है सारे फरिश्ते हैं। हम सहाबा के बारे में तो कह सकते हैं कि सारे के सारे आदिल और सिका हैं, लेकिन ताबीन में ज़ईफ रावी भी मौजूद हैं, ज़ईफ रावी भी मौजूद हैं। एक ताबी दूसरे ताबी को गिरा कर वो डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से रिवायत कर रहा होता है, फिर सहाबी को भी गिरा दिया है, इसलिए कि उस ताबी के अंदर होता है ज़ौफ, वो ज़ौफ से बचाने के लिए वो डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से रिवायत कर देता है। यानी इसकी बहुत सारी किस्में हैं। अब इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले साल और उससे अगले साल आप इस्तिलाहात पढ़ेंगे उसूल हदीस की, वहां आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी। सिका क्या होता है? इस्तिलाहात है। सिका कहते हैं उस रावी को जो काबिल एतमाद हो, मुअतमद, मजबूत हाफजा। तो 3 मसले आपने आज समाप्त किए, बल्कि 4 मसले हैं। पहला मसला यह हुआ कि आपने नमाज कैसे शुरू करनी है, तकबीर तहरीमा के साथ। एक तकबीर तहरीमा के लिए सिर्फ एक लफ्ज है, अल्लाह अकबर। दूसरी बात आपने ये पढ़ी कि तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ को कैसे उठाना है, हाथ की पोजीशन, तकबीर और हाथ की पोजीशन। तीसरी बात पढ़ी हाथ को कैसे बांधना है, और चौथी बात पढ़ी हाथ को कहां रखना है। अब इसके बाद एक और बात, ये जो आप हाथ बांध रहे होते हैं, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा हुआ है आपने, आप खड़े हुए हैं, खड़े होने की 2 सूरतें हैं। कौन सी? रुकू से पहले, रुकू के बाद। रुकू से पहले खड़े हैं तो रुकू के बाद क्या करते हैं आप? तो भी खड़े हुए हैं ना, रुकू के बाद भी खड़े हुए हैं। लेडीज का तरीका नमाज एक ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क जिक्र नहीं किया। किसी भी सही हदीस में मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क बयान नहीं हुआ। ज़ईफ है, गैर वाज़े हैं और गैर मुस्तनद रिवायात हैं जिन्हें पेश करके मर्द और औरत की नमाज में फर्क जिक्र किया जा रहा होता है। ठीक है, क्लास खत्म होगी क्या इनकी?
हाथ सीने पर रखना है, मैं बताया ना। एक है नाफ के नीचे, तो नाफ के नीचे जो रिवायात हैं वो ज़ईफ हैं, गैर मुस्तनद हैं, गैर मोतबर हैं। जबकि सीने पर एक रिवायात और सरी मौजूद हैं। एक ही बात है, मैंने बता दिया ना, मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं। करके बता दूं, ये देखिए, ये मैंने हाथ रखा, ये मेरा हाथ कहां है? कलाई कलाई पर है, ठीक है, और हाथ कलाई कलाई पर, और हाथ मेरा बाजू पर है, जिरा पर। ये तरीका है मर्द के लिए भी, और ये तरीका है औरत के लिए भी, कोई फर्क नहीं। दूसरा तरीका है ये, अपने हाथ को कलाई पर रखें ऐसे। अच्छा, मुबालगा पता क्या? दोनों तरफ से, दोनों तरफ। एक ये वाला ऐसे भी मौजूद, मर्द है या औरत, ये भी मौजूद है, गलत है ये। और दूसरा है बिल्कुल नीचे ले जाए, दरमियान में रखें जी, दरमियान में रखें, ये सही सरी हदीस है। जी पकड़ना ऐसे नहीं, वो इसका आता है, बाजू को पकड़ने का आता है। ऐसे आप ऐसे कर लें पकड़ने का, यानी अपने दाएं हाथ से बाएं बाजू को पकड़ना, ऐसे आता है इसका जिक्र। लेकिन ऐसे हाथ को पकड़ना ये नहीं है, ऐसे पकड़ लेना, ऐसे पकड़ लेना, ये नहीं है। नहीं, नाफ पर हाथ रखने की कोई एक भी सही हदीस नहीं है। जो भी पेश करता है वो ज़ईफ हदीस पेश करता है, गैर मुस्तनद पेश करता है, ठीक है। यहां मसलकी इख्तिलाफ जिक्र नहीं कर रहे, हम सही मौक़िफ़ जिक्र कर रहे हैं। मैंने जिक्र कर दिया, सही बुखारी के अंदर एक रिवायत है जिसमें आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को बाजू पर रखते थे, बाजू पर, कलाई कलाई पर, और ये बाजू पर होगा। और इसको रखकर सीधा रखना है आपने, सीधा, झुकाना नहीं है। तो आपका हाथ कहां आएगा जी? सीने पर आएगा, सीने पर आएगा। अच्छा, ये इसकी कोई खास तरतीब नहीं है कि आपकी जो ये नीचे वाली छोटी उंगली है ना, इसको आपने नीचे से पकड़ना है, अंगूठे से ऊपर को पकड़ना है, इसकी कोई खास कैफियत नहीं है। बस ये है, ये पकड़ना है तो ऐसे पकड़ लें आप, पकड़ की ये सूरत है, कोई खास नहीं है, छोटी नीचे अंगूठा ऊपर, ऐसा नहीं है, यूं पकड़ लें आप इसको। जी जी, कोई फर्क नहीं है। मैं बात कर रहा था कबल रुकू और बाद रुकू की। बे क़ियाम में आपने खड़े हो गए और आपने हाथ बांध लिया, मर्द या औरत यूं खड़े हुए और हाथ को, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा हुआ है और सीधे खड़े हुए हैं, नमाज शुरू की है। रुकू के बाद जब उठेंगे तो क्या करना है आपने? क्या क़ियाम में? जी, क़ियाम में यही तो किया आपने, हाथ छोड़ेंगे थोड़ी। अब रुकू के बाद जब खड़े होंगे तो इस बारे में मैं एक हदीस सुनाता हूं, और हदीस सुनाने के बाद, अच्छा पहली बात तो यह है कि कोई सही रिवायत नहीं है रुकू के बाद हाथ की पोजीशन की, कोई वाज़ेह रिवायत जिस तरह रुकू से पहले है ना, इस तरह नहीं है। अलबत्ता कुछ रिवायत है जिसमें इशारात मिलते हैं, और इशारात मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आप जो फैसला कर लें, आपका दिल और दिमाग जिस बात को माने। एक हदीस है सुनन नसाई की, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा काना काइमन फी सलाती वदा यदहुल युमना अला यदिल युसरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में जब भी खड़े होते थे, नबी इस्लाम नमाज की हालत में जब भी खड़े होते थे, आपका दायां हाथ बाएं हाथ पर होता था। नमाज की हालत में जब भी खड़े होते, तो आप खड़े होते हैं रुकू से पहले भी और रुकू के बाद भी आप खड़े ही होते हैं। एक तो ये, दिल की माने या दलील माने, कंफ्यूज ना करें। तो मैंने दिल की कहां कहा आपको मानने का? आपको दलील से कहा, दलील दलील दे रहा हूं, फिर दलील पर अमल करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। जी, जब भी आप रुकू आप खड़े होते थे तो दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखते थे, ठीक है। जब भी आप खड़े होते थे तो दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखते थे। एक ये हदीस है, एक और हदीस है
साहबा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के बाद जब खड़े होते थे, इतना लंबा आपका क़याम होता था कि हम यूं समझते थे कि आप सजदे में जाना भूल गए हैं। क्या समझ में आई? अगर रुकू से पहले क़याम और अंदाज का है, रुकू के बाद और अंदाज का है, तो फिर जब तक बंदा खड़ा रहे ये वहां पैदा ही नहीं होगा कि सजदे में जाना भूल गए। जब रुकू से पहले और रुकू के बाद सूरत एक जैसी है तो लगेगा शायद क़याम दोबारा शुरू हो गया, आप सजदे में जाना भूल गए। और नबी इस्लाम रुकू के बाद जब खड़े होते थे तो साहबा फरमाते हैं हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती थी। सजदे में जाते तो हर हड्डी अपनी जगह पर आती थी, तशहुद में जब जाते थे हर हड्डी अपनी जगह पर आती थी। तो क़याम की हड्डी ये है, रुकू की हड्डी ये है, सजदे की हड्डी ये है, तशहुद की हड्डी वो है। नमाज की हालत में जिस पोजीशन की जो पोजीशन बयान की गई हड्डी उस जगह पर आ जाया करती थी। तो ये तीन रिवायात इस बात पर दलालत कर रही है, इशारा कर रही है कि रुकू के बाद भी हाथ बांधा जाए। लेकिन आप कहें किसी हदीस में ऐसे अल्फाज हो जिसमें यह हो कि रुकू के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बांधते थे, तो ना बांधने का जिक्र है ना छोड़ने का जिक्र है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं शिद्दत इख्तियार नहीं की जा सकती। अगर कोई हाथ छोड़ रहा है ना तो उससे यह कहना कि तुम गलत कर रहे हो, यह भी गलत है। और अगर कोई हाथ बांध रहा है आप क्या तुम गलत कर रहे हो, यह भी गलत है, क्योंकि इशारात मौजूद हैं। बाज़ अहले इल्म उससे इशारा यह समझते हैं और बाद यह समझते हैं। दोनों तरह की तहकीक आपको करनी चाहिए, दोनों तरफ से किताबें लिखी गई हैं, अदिल्ला पेश किए गए हैं। इनको पढ़ने के बाद जिस नतीजे पर आप पहुंचे इत्मीनान के साथ उसे इख्तियार करें, किसी की तकलीद ना करें कि अक्सर लोग छोड़ते हैं लिहाजा मैं छोड़ूंगा, कुछ लोग बांधते हैं लिहाजा मैं बांधूंगा। बिल्कुल नहीं, इसने बांधा लिहाजा मैं बांधूंगा, ये छोड़ रहा है लिहाजा मैं छोड़ूंगा, बिल्कुल गलत। दलील की बुनियाद पर बात होनी चाहिए। दलील की बुनियाद यह है कि आप तहकीक करें, दोनों किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ने के बाद जिस नतीजे पर आप पहुंचे, मैं नहीं बांधता था, मैं छोड़ता था, बांधने वालों को बुरा कहता था, फिर मैं नतीजे पर पहुंचा, मैंने दोनों किताबें पढ़े, दोनों अदिल्ला पर गौर किया, नतीजा यह पहुंचा कि जो कहते हैं हाथ बांधने चाहिए इनके दलाइल मजबूत हैं, इनके जो सबूत हैं वो मजबूत हैं, लिहाजा बांधा जाने लगा। और अरब के जो मशाइख हैं उनको भी देखेंगे वो भी हाथ बांधते हैं। जो सऊदी अरब के एक फतावजात उनमें से एक फतवा यह है कि हाथ बांधा जाए। ठीक है, बांध लें छोड़ लें, ठीक है, दोनों पर अमल कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, एक मजबूरी की कैफियत है तो फिर एक जवाज की सूरत निकल सकती है। जी हाँ, नहीं नहीं गलत है, इसी वजह से हक से महरूम है लोग। जब आप रोकेंगे ना किसी को भी तहकीक नहीं करना, तकलीद करना, तो तकलीद में क्या होता है, बस बंद कर दिया आपको, बस इसने कह दिया खत्म बात, खल्लास, अब आप कोई बात नहीं करेंगे, अपने इमाम की एक तकलीद करें। हाँ, बल्कि आप तहकीक करें, तहकीक के बाद आप दोनों दलाइल का मवाजना करने के बाद एक नतीजा, आप अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, सलाहियत दी है, जिसने इल्म हासिल किया है कि वो कोई फरिश्ता थोड़ी है, वो भी मेरे जैसा इंसान है, उसने भी पढ़ा है, तो आप भी पढ़कर आप किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं। जी, उसका जिक्र आगे आ रहा है, हाथ कहां कहां उठाए जाएंगे उसका जिक्र आगे आ रहा है। इंशाअल्लाह अभी आप सब्र कर जाएं, हम कुछ मसाइल पढ़ लें, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे पूरी नमाज का, क़याम, रुकू, सजदा, सब कुछ इंशाअल्लाह। सिर्फ पहले हम पढ़ लें, सब्र करें, सब्र करें, जज्बाती ना हो। आपको मैंने जवाब दे दिया, दुपट्टा ना उतारें, ऊपर से मसा कर लें अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं। और जब ऐसी जगह पर जाना हो ना तो बेहतर यही होता है बंदा वुजू करके जाए। जी,
आ जाए वापस हदीस की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लम नमाज का आगाज किया करते थे तकबीर तहरीमा के साथ, वल क़िराअता, और किरत का आगाज करते थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के साथ। यहां भी एक नया मसला है, मसले मसाइल ही मसाइल हैं जी। तकबीर तहरीमा हो गई, दुआ इस्तिफ्ता हो गई, उसके बाद है किरत। किरत के लिए सूरतुल फातिहा है, सूरतुल फातिहा। या मसला एक ये है, मसला ये है कि जब आप सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़नी है या नहीं पढ़नी? पढ़नी है तो जाहरन पढ़नी है, सिरन पढ़नी है। फिर सूरतुल फातिहा इमाम के पीछे पढ़नी है या नहीं पढ़नी? ये मसले मसाइल हैं, हम आगे वजात करेंगे, लेकिन मुख्तसरन आपको ये बता देते हैं। रुकू में नजर कहां? सजदे में होगी भाई, पूरी नमाज में सजदे में नजर होगी, सिवाय तशहुद में, वहां आप उंगली पर नजर होगी बस। पहला मसला यह है, सूरतुल फातिहा के साथ बिस्मिल्लाह तो पढ़नी पढ़नी है, इख्तिलाफ सिर्फ सिर्रन और जारन में है। बिस्मिल्लाह पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि बिस्मिल्लाह के बगैर सूरतुल फातिहा नामुकम्मल है। सूरह फातिहा की कितनी आयत हैं? 7। बिस्मिल्लाह को निकाल दें 6 रह जाएंगे, 7 आयत है। अच्छा, बिस्मिल्लाह तो पढ़ लिया आपने, अब जारन पढ़नी है या सिर्रन पढ़नी है? दोनों तरीके से जायज है। दोनों तरीके से जायज इसलिए कि दोनों तरह की दलीलें मौजूद हैं, आगे आ रही हैं। दोनों तरह की दलीलें मौजूद हैं, सिर्रन भी पढ़ लें, जारन भी पढ़ लें। यह बात हो रही है इमाम की, मुक्तदी ने तो सिर्रन ही पढ़नी है ना। इमाम ने सिर्रन भी पढ़ ले, जारन भी पढ़ ले, किस नमाज में? जारी नमाजों में, मगरिब, इशा और फजर, 3 नमाजें जहां किरत होती है। सूरतुल फातिहा पढ़ते वक्त वो बिस्मिल्लाह जारन भी पढ़ सकता है, सिर्रन, दोनों तरह के दलाइल मौजूद हैं। रही बात सूरतुल फातिहा की, इमाम है या मुक्तदी, नमाज सिर्री है या जारी? जोर, असर, मगरिब, इशा, 5 नमाजें, फर्ज नमाज है या सुन्नत, ईद की नमाज है या जनाजे की। जिस रकत में सूरतुल फातिहा ना हो वो इमाम है या मुक्तदी, उसकी नमाज ही नहीं होगी। यह राज मौकफ है मजबूत दलील के साथ। जी, तावुज भी पढ़ा जाएगा पहली रकत में, पहली दफा तावुज पढ़ेंगे आप। पहली दफा जब आप पढ़ेंगे तो तावुज पढ़ेंगे पहली दफा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद हर रकत में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी है, तावुज नहीं। तावुज पहली दफा होगा, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह पढ़नी है या नहीं पढ़नी? जवाब मिल गया, पढ़नी है। दूसरा सवाल था जारन या सिर्रन, तो दोनों तरह से जायज है। तीसरा था सूरतुल फातिहा इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी भी पढ़ेगा, वो नमाज सिर्री है या जारी, हर नमाज में लाजमी पढ़ना है। जिस नमाज की रकत में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी वो रकत नहीं होगी। आगे आ रही है ना थोड़ी तफसील, सूरतुल फातिहा के हवाले से कुछ तफसील है, वो उसमें हम बात करेंगे आगे जाकर। वकान इदा रकअ लम युशखिस रअसहु, जब आप रुकू करते थे, लम युशखिस रअसहु, अपने सर को झुकाते नहीं थे। इसके मुख्तलिफ माने हैं, लेकिन यहां माना करेंगे उठाते नहीं थे। लम युशखिस रअसहु, अपने सर को उठाते नहीं थे, और वलम युसव्विबु, और उसे झुकाते नहीं थे। यानी ये पोजीशन होगी आपके रुकू में, ये पोजीशन, ये क्या हुआ? सर को झुका लिया आपने, और ये क्या हुआ? सर को ऊपर कर लिया आपने। ये पोजीशन होगी आपकी, ये कमर और ये सर बिल्कुल सीधा होगा। सीधा होगा तो आपकी नजर सजदे वाली जगह पर होगी, पांव को नहीं देखना, ना पांव को देखना, ना पांव के अंगूठे को देखना है। आपकी नजर पूरी
पूरी नमाज में मर्द या औरत कहां होगी? सजदे वाली जगह पर। सिर्फ एक मौका है जहां आपकी नजर इस उंगली पर होगी और वह है तशहुद में। ठीक है, जब आप तशहुद में होंगे तो आपकी नजर उंगली की तरफ होगी, ऐसे। अक्सर लोगों को देखा गया है रुकू में जाते वक्त वो सर को बिल्कुल नीचे झुका लेते हैं या यूं किए हुए होते हैं, उनकी कमर जो है ना ऊपर होती है पुल की तरह। गलत है। जी, ये मैंने बता दिया ना। आपने सूरत सना पढ़ी, सूरतुल फातिहा पढ़ी। अब नमाजें दो तरह से हैं, एक है जोहर असर, दो नमाजें, इसको कहते हैं खामोशी वाली नमाजें। इसमें सूरतुल फातिहा के अलावा आप कोई और सूरत भी पढ़ सकते हैं चारों रकात में, इसका बयान भी आगे आ रहा है। लेकिन मगरिब और इशा और फजर, ये तीन नमाजें ऐसी हैं जिनमें जब इमाम तिलावत कर रहा हो तो आपने सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद खामोश हो जाना है, खामोश। इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना आपने। अब इमाम की किरत सुननी है आपने। सूरतुल फातिहा दिल में पढ़कर खामोश हो जाए, अब इमाम की किरत सुने, उसके बाद आपने कुछ और नहीं पढ़ना। रुकू में नजर आपकी, मैंने बता दिया, सजदे में होगी, सजदे वाली जगह पर होगी। रुकू का डेमो दे दूं? दे तो दिया है मैंने, बता दिया। देखें, ये समझ ले मैं हूं, ये मेरा सर है ब्लैक, ठीक है, और ये मेरी कमर है, और ऐसे रुकू होगा, ऐसे। देखें, अगर मैं ये करूंगा तो ये क्या किया मैंने? अपने सर को झुका दिया, ये भी गलत। और ये क्या किया? सर को उठा लिया। तो आपने ये सीधा, मेरी कमर भी सीधी है, मेरा सर भी बिल्कुल सीधा है, और ये मेरी निगाह है सजदे वाली जगह पर। ये हो गया डेमो जी। सूरतुल फातिहा, मर्द है लेडीज है, सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा, इसके बाद खामोश। परवेज साहब, किस दुनिया में घूम रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह पढ़ के खामोश हो जाए। सूरतुल फातिहा को सही मुस्लिम की हदीस है, नमाज का आगे है, आगे हदीस आ रही है, वहां मैं दलील दूंगा आपको। सुनन नसाई के अंदर यह हदीस मौजूद है। अबू हुरैरा से किसी ने सवाल किया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, हम इमाम के पीछे होते हैं, इमाम किरत कर रहा होता है, हम क्या करें? तो अबू हुरैरा फरमाते हैं, अपने दिल में पढ़ो। इक़रा बिहा फी नफ्सिक, अपने दिल में पढ़ो इसे। हर जगह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं आप। अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं या नहीं? हम दो गई ना, तो बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं? आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह की हमद हो गई। जनाब, सूरतुल फातिहा पढ़नी है। क्या पढ़नी है? सूरतुल फातिहा। ठीक है, हदीस में है जब कोई तिलावत कर रहा हो सूरतुल फातिहा के अलावा किसी और चीज की किरत हो रही हो तो इसका मसला इमाम पर पड़ता है, बिलखुसूस जब वो जाहरन हो, जब वो जाहरन हो। जी आगे हदीस आ रही है, दलील तो अब हम इंशाल्लाह आगे दलील देंगे आपको, दलील के बगैर नहीं, यहां बहस का महल नहीं है, इंशाल्लाह दलील के साथ बात करेंगे। वहां हम दलाइल के साथ आपको ये बात बयान करेंगे इंशाल्लाह। अब हम इस हदीस पर फोकस करते हैं। तो रुकू में क्या करना है? ना झुकना है और ना सर ऊपर उठाना है। वलाकिन बैना दालिक, दरमियान में रहेंगे, दरमियान में। वकान इदारा फरासहु मिन रुकू, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से सर उठाते थे,
लम यस्जुद, सजदा नहीं करते थे, हत्ता यस्तविया काइमन, यहां तक सीधे होकर खड़े हो जाते। पहले सीधे खड़े होना है आपने, इत्मीनान और इत्मीनान के साथ। लोग क्या करते हैं, रुकू से अभी सीधे खड़े नहीं होते, सीधे सजदे में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा ये चीज नजर आती है। तो पहले आपने रुकू से खड़े होना है, इत्मीनान के साथ खड़े होंगे और आपने दुआ पढ़नी है। रुकू के बाद खड़े होने की दुआ क्या है? समी अल्लाह लिमन हमीदा कहने के बाद आपने क्या पढ़ना? रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, एक। और उसके बाद एक और दुआ भी आती है, अगर याद है तो वो पढ़नी है। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिलस समावाति व मिल अर्द व मिल मा शि'त मिन शैइन बादु। ये अहादीस में कई दुआएं हैं जिनका जिक्र आगे आएगा। वकान इदा रफ़अ रअसहु मिन सजदती, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को सजदे से उठाते, लम यस्जुद, सजदे में न जाते, हत्ता यस्तविया काइदन, यहां तक सीधे बैठ जाते। यानी सजदे में गए, सजदे से उठकर बैठ गए, अब फौरन सजदे में नहीं जाना, फौरन सजदे में नहीं जाना। सजदा करने के बाद थोड़ी देर बैठेंगे, इसके बाद फिर आप सजदे में जाएंगे। दो सजदों के बीच में दुआ कौन सी है? रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, 2 दफा पढ़ना है आपने। 2 सजदों के बीच में दुआ है, आगे जिक्र होगा। 2 दफा रसूल, 1-2 और दुआएं भी हैं, लेकिन रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, ये 2 सजदों के बीच में दुआ है। कम से कम 2 बार है, इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। जी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वरफ़ानी वहदिनी, ये दुआ भी है। ये जो झटके देते हैं ना, सजदे से बैठे और फौरन सजदे में चले गए, खिलाफ सुन्नत अमल है। नबी इस्लाम 2 सजदों के बीच में बैठा करते थे। बाज़ हदीसों में आता है इतनी देर बैठते थे जितनी देर सजदे में जाया करते थे। जितनी देर सजदा, उतनी देर आप 2 सजदों के बीच में बैठते थे। वकान यक़ूलु फ़ी कुल्लि रकातैनि अत्तहिय्या, हर 2 रकात के बाद नबी इस्लाम तशहुद पढ़ा करते थे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु। वकाना युफ्रिशु रिजलहुल युस्रा, आप जब बैठते थे तो बाएं पांव को बिछा दिया करते थे, ऐसे बिछा देना। वयंसिबु रिजलहुल युमना, दाएं पांव को खड़ा करते हैं। जब आप बैठेंगे कैसे बैठते हैं? इस बाएं पांव को बिछाकर इसके ऊपर बैठते हैं, और दायां पांव आपका क्या होता है? खड़ा हुआ होता है, और उंगलियां किबले की तरफ होती है, पीछे नहीं, ऐसे नहीं, किबले की तरफ मोड़नी है आपने उंगलियां। तो आप बाएं पांव को बिछा दिया करते थे और दाएं पांव को खड़ा करते थे। वकान यन्हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते थे, अन उक़बति शैतान, शैतान की तरह बैठने से। ये बात भी जिक्र करते हैं इंशाअल्लाह। शैतान की तरह बैठने से मना किया। इसकी कई शक्लें हैं। एक शक्ल यह है, अपने दोनों पांवों में को आप बाहर निकालकर और अपने वजूद को जिस जमीन पर टिका दें। आपके दोनों पांव, अब मैं कैसे बताऊं आपको, ये देखें, आपका एक पांव ये है और एक पांव ये है। आपने इन दोनों पांव को जमीन पर रखा और पीछे की तरफ निकाल दिया अपनी उंगलियों को, और आप खुद इन दोनों के बीच में बैठ गए। अक्सर खवातीन ऐसे बैठती हैं, मना है, एक तरीका। दूसरा, आप इस तरह खड़े हो कि एड़ियों पर बैठ जाएं। आप अपने पांव को दोनों मिला ऐसे कर दिया आपने और एड़ियों के ऊपर बैठ गए आप, मना है, शैतान के साथ मुशाबत है। देखिए, एक शख्स है, एक है मजबूर, माजूर, बीमार। बीमार शख्स के लिए जैसे आसानी कर ले, लेकिन वैसे जायज नहीं है। वयनहा, और आप मना किया करते थे, अन यफ्तरिश अर्रजुलु ज़िराई इफ्तिराश अस्सबई, कि आदमी बिछा दे अपने बाजू कुत्ते के बाजू की तरह। कैसे? सजदे में जाते हुए ऐसे अपने पूरे के पूरे बाजू को यहां से लेकर जमीन पर रखा हुआ है उसने। एक हदीस में आम है, मर्द है या औरत, अहदुकुम,
مرد عورت دونوں کے لیے ہے کہ وہ سجدے میں اپنے بازو کو بچھائے گی نہیں، سکڑ کر سجدہ ہو رہا ہوتا ہے، سارا پردہ یہی یاد آتا ہے کہ عورت کا پردہ ہے لہذا اس نے سکڑ کر نماز پڑھنی ہے. جی بالکل غلط بات ہے، کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ عورت نے سکڑ کر نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے وہ چھپ کر نماز پڑھے، گھر میں پڑھے، کمرے میں پڑھے، لیکن سکڑ کر پڑھے یہ تو نہیں ہے نا، منع ہے. کتے کی طرح بازو بچھانا سجدے کی حالت میں مرد کو بھی منع، عورت کو بھی منع ہے. وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِتَسْلِيمٍ، اور نماز کا اختتام کرتے تھے سلام کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوا خارج کر کے نہیں، باتیں کر کے نہیں، کہہ کے لگا کر کے نہیں جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو جیسے سہولت ہے، وگرنہ تو ایک ہی طریقہ ہے جو بتا دیا گیا. تشہد، آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ اور ہے، وہ آگے آ رہا ہے. اب رہی بات مسئلہ، چونکہ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے نہیں ہے، جب آپ سجدے میں جائیں گے تو پہلے ہاتھ رکھنا ہے یا گھٹنے رکھنے ہیں؟ تو جتنی وہ روایات جس میں آتا ہے پہلے گھٹنے رکھنے ہیں وہ ضعیف ہیں. صحیح ترین روایات ہاتھ کو رکھنے کی ہیں. نبی اسلام کا فرمان ہے، نبی اسلام کا فرمان ہے تم میں سے کوئی بھی شخص سجدے میں جاتے وقت اس طرح نہ جائے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے. اونٹ کیا کرتا ہے؟ اونٹ پہلے اپنے گھٹنے رکھتا ہے، اونٹ اپنے پہلے گھٹنے رکھتا ہے. اس حدیث میں صراط موجود ہے، اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، پہلے اپنے ہاتھ رکھو گھٹنوں سے پہلے. تو پہلے ہاتھ رکھیں پھر گھٹنے رکھیں، اور اٹھتے وقت بھی اپنے ہاتھ کے سہارے سے اٹھنا ہے، گھٹنوں کے سہارے سے نہیں. یہ صحیح ترین روایات ہیں. نہیں، جو گھٹنے والی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، سند صحیح نہیں ہے، صحت کا جو معیار ہے وہ صحیح نہیں ہے. جی ہم پڑھ لینا مسائل، اس کے بعد میں انشاءاللہ کیمرے کو ایسا کروں گا کہ میں نماز پڑھوں گا، آپ مجھے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس پر بڑے مسائل ہیں، بڑے دلائل ہیں، لیکن ابتدائی لیول ہے نا، اس لیے میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور مسائل انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں آپ کو لکھوائیں گے. اور جہاں دلائل کی بات ہے تو دلائل ہر مسئلے کے بے شمار ہیں، انشاءاللہ آپ نے پڑھنا ہی ہے. ہر کلاس میں آپ انشاءاللہ مستقل جوڑے رہیں. دوسری کلاس میں حدیث کی کتاب ہے، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں، ساری کتابوں میں آپ یہ دلائل پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں گھٹنے رکھنے والی روایت ساری ضعیف ہیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں مسائل لکھوائیں گے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بھی اگر حدیث پڑھائی ہے میں نے، مسائل آپ کو حدیث کی روشنی میں بیان کیے ہیں، کسی کو یہ لگا ہو کہ فلاں مسلک کو چھیڑا ہے تو کسی مسلک کو نہیں چھیڑا ہم نے صحیح مسئلہ بیان کیا ہے، صحیح دلیل کے ساتھ بات کی ہے، تو اس میں کسی کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ، آپ سب نے اصلاح کرنی ہے، اپنی نماز کو درست کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.